सऊदी अरब के मक्का में अकीदतमंद एक बार फिर काबा के पाक काले पत्थर को छू और चूम सकते हैं। कोरोना महामारी की वजह से काबा के चारों ओर घेराबंदी कर दी गई थी, जिसे अब हटा लिया गया है। इसके बाद वहां की तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि उत्साहित श्रद्धालु काले पत्थर को छूकर दुआ कर रहे हैं। काबा से करीब 30 महीने बाद घेराबंदी हटाई गई है। ये कदम उम्रा की यात्रा से ठीक पहले लिया गया है। हज की तरह उम्रा में मुसलमान धर्मावलंबी मक्का की यात्रा कर प्रार्थना करते हैं। ये हज से इस मायने में अलग है कि हज जहां एक विशेष महीने में किया जाता है, वहीं उम्रा साल में कभी भी किया जा सकता है। उम्रा के दौरान हज में किए जाने वाले कई धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं। उम्रा के लिए दुनिया भर से करोड़ों मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग मक्का के पास मदीना की भी यात्रा करते हैं। सऊदी अरब ने इस साल कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए ज्यादातर प्रतिबंधों को हटा लिया। इस साल 2022 की हज यात्रा 7 से 12 जुलाई तक हुई थी और इसमें कोरोना महामारी के बाद पहली मर्तबा लगभग सामान्य संख्या में लोग मक्का पहुंचे। साल 2020 में केवल 1000 लोगों को हज पर जाने की अनुमति मिली थी। उस साल केवल सऊदी अरब के लोग ही हज कर सके थे। दूसरे देशों के लोगों के मक्का की यात्रा करने पर रोक थी। 2021 में हज यात्रियों की संख्या बढ़कर 60,000 हो गई और इस साल करीब 10 लाख लोगों ने मक्का पहुंचकर हज किया। हालांकि कोरोना के पहले की तुलना में अभी भी ये संख्या कम है। स्टैटिस्टिका वेबसाइट के मुताबिक 2019 में 25 लाख लोगों ने मक्का में हज किया था। दुनिया में एक साथ इतने लोगों के जुटने का ये रिकॉर्ड था। इस्लाम में ब्लैक स्टोन या काला पत्थर काबा के पूर्वी कोने में लगा एक पत्थर है। इसे अरबी भाषा में अल हजर अल असवद कहा जाता है। मक्का पहुंचने वाले मुस्लिम तीर्थयात्री काबा पहुंचने पर जिन तरीकों से दुआएं करते हैं, उनमें इस पवित्र पत्थर को छूना और चूमना भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर आदम और हव्वा के जमाने के हैं, जिन्हें दुनिया का पहला आदमी और औरत माना जाता है। ब्लैक स्टोन को इस्लाम के उदय से पहले से ही पवित्र माना जाता था। ये भी माना जाता है कि ये पत्थर पहले सफेद रंग का था, मगर इसे छूने वाले लोगों के पापों का भार उठाने की वजह से इसका रंग काला हो गया। सऊदी अरब में मौजूद मक्का पूरी दुनिया के मुसलमान लोगों के लिए एक पवित्र धर्मस्थल है। 4000 साल पहले मक्का एक सूखी और निर्जन घाटी हुआ करती थी। मुसलमानों की मान्यता है कि पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के आदेश पर मक्का में काबा की इमारत बनाई। पहले वहां कई बुत रखे हुए थे जिनकी पूजा होती थी। बरसों बाद अल्लाह ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से कहा कि वो ऐसी व्यवस्था करें कि काबा में केवल अल्लाह को पूजा जाए। 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ मक्का की यात्रा की। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा थी। हर साल पूरी दुनिया से लाखों लोग हज की यात्रा करते हैं, जो इस्लाम का एक जरूरी उसूल है। हज इस्लाम के 5 जरूरी उसूलों में से सबसे आखिरी उसूल है। इस्लाम को मानने वाले हर व्यक्ति के लिए जीवन में कम से कम एक बार हज करना जरूरी माना जाता है, बशर्ते उनके पास इसके लिए सुविधा हो और वो शारीरिक रूप से सक्षम हों। मक्का पहुंचने के बाद मुसलमान श्रद्धालु मस्जिद अल हरम जाते हैं और 7 मर्तबा काबा के चक्कर लगाकर दुआ और अल्लाह की प्रार्थना करते हैं। श्रद्धालु इसके बाद वहां कई और धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। इस्लाम के 5 उसूलों में पहला तौहीद अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके भेजे हुए दूत है, इस कथन पर हर मुसलमान का यकीन होना। दूसरा, नमाज दिन में 5 बार नियम से नमाज अदा करना। तीसरा, रोजा रमजान के दौरान उपवास रखना। चौथा, ज़कात गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को दान करना। और 5वां, हज मक्का जाना। हज के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की यात्रा करने वाले यात्री मक्का से लगभग 450 किलोमीटर दूर मदीना शहर भी जा सकते हैं। मदीना में मस्जिद नबवी है, जहां श्रद्धालु नमाज पढ़ा करते हैं। मदीना की यात्रा हज का जरूरी हिस्सा नहीं है, मगर वहां जो मस्जिद मौजूद है उसे खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने बनवाया था, इसलिए हर मुसलमान इसे काबा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मानता है। यहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मजार भी है। हज यात्री उसका भी दर्शन करते हैं।